नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 अध्याय नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसका गायन व व्याख्या की थी। आप पेज नंबर 22 पर प्रश्न नंबर 1 निकालिए। प्रश्न नंबर 1 है, पाठे दत्वा गीतम सस्वरम गायत। क्या है? पाठ में दिए गए गीत का सस्वर वाचन कीजिए। ये मैंने जैसे पिछले अध्याय में करवाया था, आप इसको आराम से अपने आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न को पढ़ना है, उसका हमें कविता के आधार पर एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर क्या है, सवक्यम साधनम किम भवति, अर्थात अपना साधन क्या होता है। हमने कविता में पढ़ा था सवक्यम साधनम बलम भवति, अर्थात उत्तर किसमें लिखेंगे? बलम। अगर पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है, यही प्रश्न आ जाता है कि इसका पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, तो क्या किम की स्थान पर हम बलम लिख देंगे। सवक्यम साधनम बलम भवति, इस प्रकार आप इसका पूरे वाक्य का भी प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, पथि के विषमः परखरा। पथि के रास्ते में विषमः परखरा, विषमः ऊंचे नीचे, परखरा नुकीले, क्या है? क्या है? पाषाणः। पथि पाषाणः विषमः परखरा। प्रश्न नंबर 6 है, सततम किम करणीयम। सततम का अर्थ है लगातार, किम क्या, करणीयम माने क्या करना चाहिए। इसका क्या आंसर होगा? ध्येय स्मरणम, अर्थात अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कै। इस गीत के रचयिता कौन है? कौन है गीत के रचयिता? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। अध्याय के आरंभ में ही किया था हमने। प्रश्न नंबर 6, स कीदृश कवि मन्यते। वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। मैंने जिसमें सस्वर गायन हमने किया था, उसमें बताया था कि प्रश्न आएगा क्या, किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। अब प्रश्न नंबर 2, 22 पेज पे ही, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कई बच्चों का बुक में पढ़ के ये प्रश्न पूछते हैं कि जो मंजूषाता क्या होती है। जो हमारी ये उत्तर तालिका बनाई हुई है, इसको मंजूषाता बोलते हैं, अर्थात पेटिका, जो हमारी ये पेटिका बना रखी है। पेटिका से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरो। क्या क्या दे रखे हैं इसमें? निदेहि, विदेहि, जहीहि, देहि, भज, चल, कुरु। एक उदाहरण के तौर पे देखा, यथा जैसे तवम पुरतः चरणम निदेहि, तुम सामने कदम बढ़ाओ या रखो। तवम विद्यालयम, इसमें क्या आ जाएगा? तम विद्यालयम, तुम विद्यालय में चलो, चल। राष्ट्र अनुरक्तिम, राष्ट्र अनुरक्तिम क्या आएगा? विदेही। विदेही का अर्थ है करो, राष्ट्र से प्रेम करो। मयम जलम क्या आ जाएगा इसमें? देही, मुझे जल दो। मूड, अरे मूर्ख, जहीही, धनागम तृष्णाम, अरे मूर्ख, जो धन की तृष्णा है वो जही, अर्थात जही छोड़ दो। भज गोविंदम, भगवान को भजो, इसमें क्या आ जाएगा? भज। सततम ध्येय स्मरणम, लगातार अपने ध्येय को स्मरण कुरु, लगातार अपने ध्येय को स्मरण करो। अब प्रश्न नंबर 4 में आ जाते हैं। पेज नंबर 23 पर देखिएगा। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात उचित कथनों के सामने आम का अर्थ है हाँ लिखिए, अनुचित अर्थात जो असत्य लगे आपको, समक्षम उनके सामने, न इति लिखत उनके सामने न लिखिए। पहला दे रखा है उदाहरण के तौर पर, यथा का अर्थ जैसे पुरतः चरणम निदेहि, सामने ही कदम रखो, क्या है? आम, ये सत्य है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, अर्थात है, सत्य है ये, आम।
स्वकीयम बलम बाधकम भवति, जो स्वयं का जो बल होता है वो बाधक होता है। ये क्या है? न, क्योंकि स्वकीयम बलम साधकम भवति। पथि हिंसा पशवः न संति, जो रास्ते में हिंसक पशु होते हैं, पशु नहीं होते हैं, ये न असत्य है, क्योंकि पथि हिंसा पशवः संति। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता जो है बिल्कुल आसान है। कविता के अनुसार ये गलत है, असत्य है, इसमें आ जाएगा न, क्योंकि गमनम सुकरम दुष्करम दुष्करम अस्ति। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदा आगे ही चलना चाहिए। इस कविता के अनुसार यह सत्य है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? आम। आगे प्रश्न नंबर 4 का आ भाग, पेज नंबर 23 पर ही देखिएगा। वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के द्वारा इनके अर्थ भेद स्पष्ट करें। कुछ शब्द दे रखे हैं मिलते जुलते से, हमें वाक्य में प्रयोग करके उनको अलग अलग स्पष्ट करना है। प्रथम शब्द है परितः और पूर्तः। परितः का अर्थ है चारों ओर, पूर्तः का अर्थ है सामने। परितः, इसका वाक्य में प्रयोग करते, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः, ये एक बात बता देती हूँ मैं, परितः का जहाँ भी शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे परितः से पहले जो शब्द आता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे है परितः से मिलता जुलता पूर्तः। पूर्तः का अर्थ होता है सामने। विद्यालयस्य पूर्तः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है अर्थात बगीचा है। तो परितः पूर्तः अलग अलग होगा, बिल्कुल अर्थ इनका समझ में आ गया होगा। एक ये है, जैसे जहाँ पर पूर्तः का प्रयोग होगा उसके से पहले जो शब्द आएगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालयस्य, विद्यालय के सामने उद्यान है। नग, नग का अर्थ पर्वत। हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नाग, नाग सर्प होता है। वृक्षस्य समीपे एक है नाग वस्ती, वृक्ष के पास एक नाग बसता है, रहता है। आरोहणम अवरोहणम, यह आपने गणित में भी पढ़ा है। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना, अवरोहण का अर्थ होता है उतरना। इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वतों पर जो चढ़ना है वो दुष्कर होता है। अवरोहण का अर्थ उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वतों से उतरना आसान होता है। फिर आगे विषमः समः, सम विषम, जैसे गणित में आता है ये वही शब्द है। विषमः का अर्थ है असमान, समः का अर्थ है समान। मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, रास्ते में ऊंचे नीचे पत्थर हैं। समः मम कृते सर्वम छात्रा समा सन्ति, मेरे लिए जो सभी छात्र हैं वे समान हैं। तो ऐसे इस प्रकार हम इनका वाक्य में प्रयोग करके इनको हमें जो देखने में समान दिखते हैं उनको अलग अलग उनका भेद कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो आपकी जो उत्तर तालिका है इसमें से देखकर अव्यय शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। अव्यय शब्द हमने पीछे जो हमने कक्षा थी उसमें किए थे बहुत अच्छे से। आशा करती हूँ कि आपको वो याद होंगे। अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द या अविकारी शब्द वो हैं जो वाक्य में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति किसी का भी फर्क ना पड़े, वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। अव्यय जो खर्च न हो, अर्थात वो यूं के यूं रहते हैं। चाहे कोई लिंग हो, कोई वचन हो, कोई संज्ञा हो, कोई सर्वनाम हो। ये देखिएगा, एव, खलु, एष, तथा, परितः, पूर्तः, सदा, विना। इनके अर्थ हमें पता है। एव, ही, खलु निश्चय से, तथा, तथा, परितः चारों ओर, पूर्तः सामने, सदा हमेशा, बिना के बिना। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, क्या आ जाएगा? विद्यालयस्य पूर्तः। सत्यम एव जयते, किम भवान स्नानं कृतवान, खलु
स यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, इसमें तथा आ जाएगा। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ये हमने पहले पढ़ा है। विद्या विना जीवनम वृथा, सबको पता है इसका अर्थ है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भजम, ऐसे ही आप इनका अव्यय शब्दों का इनमें रिक्त स्थान पूरे कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6। विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों का ये आगे पीछे लिख रखे हैं आपकी बुक में, इनका हमने उचित मेल करना है। तो आप प्रश्न नंबर 24 पर देखिए, पेज नंबर 24 पर देखिए, प्रश्न नंबर 6। पूर्तः, पूर्तः का अर्थ होता है सामने, इसका विलोम क्या हो जाएगा? पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। स्वकीयम होता है अपना, परकीयम होता है पराया। भीति का अर्थ होता है डरना, इसको किसे मिल जाएगा? साहस, साहस निडर। अनुरक्ति होता है प्रेम। विरक्ति, विरक्ति का अर्थ होता है प्रेम न होना या अलगाव। गमनम, गमनम का अर्थ जाना, आगमन का अर्थ है आना। ठीक है, अब करते हैं पेज नंबर 24 पर ही प्रश्न नंबर 7। लट लकार पदे भय लोट लकार विधि लिंग लकार निर्माणम कुरुत, ये हमने पिछली वीडियो में ही किया था कि लोट लकार याद करके उससे विधि लिंग लकार बनाना और लंग लकार बनाना। मैं आशा करती हूँ वो आपको याद होगा। इसमें देखिए लट लकार के दे रखे हैं, इनमें आपको इसी वचन में और इसी पुरुष में आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार का निर्माण करना है। पठती है प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार में ये हो जाएगा पठतु और विधि लिंग लकार में पठेत। खेलसी, खेलसी मध्यम पुरुष प्रथम एक वचन, इसका लोट लकार में खेल और विधि लिंग लकार में खेले। खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में हो जाएगा खादंतु और विधि लिंग लकार में खादेयु। यहाँ पर ये विसर्ग शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसमें पीछे विसर्ग आएगा। पिबामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में हो जाएगा पिबानी और विधि लिंग लकार में पिबेयम। हस्त है, हस्त का लोट लकार में हो जाएगा हस्ताम, विधि लिंग लकार में हसेताम। नयामय है, इसका लोट लकार में हो जाएगा नवामय है, विधि लिंग लकार में हो जाएगा नवेमय। ऐसे ही ये जो लट लकार के जिस भी वचन और पुरुष में है आपको उसी वचन और पुरुष में इनके उत्तर देने हैं। आगे आइएगा प्रश्न नंबर 7 आ भाग। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, नीचे लिखे गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। ये आगे शब्द दे रखा है, इसकी जो विभक्ति दे रखी है हमने उससे उसी विभक्ति और वचन में देना है। गिरि शिखर, ये है, इसको हमने परिवर्तित करना है सप्तमी एक वचन में। गिरि शिखर का सप्तमी वचन हो जाएगा गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी एक वचन हो जाएगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन हो जाएगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन हो जाएगा पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन में आ जाएगा यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन में हो जाएगा शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा पशुषु। ठीक है, ये हमारा इस चौथे अध्याय का अभ्यास कार्य था। अब आप वीडियो को ध्यान से देखते हुए इस अभ्यास कार्य को लिखिए और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको आप नोट कीजिए। थैंक यू।